जय हिंद साथियों। मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव यूपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। और आई होप आप सभी लोग यूपीएसआई की तैयारी में लग चुके होंगे, क्योंकि यूपीएसआई की वैकेंसीज अपकमिंग में है और आप सभी लोग इस चीज़ से अवेयर भी होंगे। और जैसा कि आप सभी मेरे भाई हर संडे को मॉक टेस्ट भी अदर अदर प्लेटफॉर्म के थ्रू आता है और आप मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करते होंगे और देखते होंगे कि स्कोर आपके क्या हैं, आपकी कमियां कहाँ हैं, वो सारी चीज़ें उसमें रिप्रेजेंट होती है, आपने गलती कहाँ की है। कुछ मेरे भाई हैं जो मैथ्स के बारे में कहते हैं, सर मैथ्स के बारे में क्या पढ़ें भैया, मैथ्स के बारे में हम कहाँ से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। रीजनिंग, हिंदी, जीएस, वो 4 सब्जेक्ट ही आते हैं इसमें और चारों सब्जेक्ट में हमें अच्छे स्कोर करने पड़ेंगे। कुछ सब्जेक्ट में हमारे कुछ कम मार्क्स भी आते हैं तो कुछ में अच्छे स्कोर होते हैं। तो उन सारी चीज़ों को हमें एवरेज में लेके चलना है इस वैकेंसीज़ के लिए। ठीक है, अगर सिलेक्शन लेना है तो हमें हर सब्जेक्ट में स्कोर करने होंगे। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, जहाँ हमें कंपलसरी होता है कि हमें स्कोर करना ही करना है। जैसे हिंदी है, तो हिंदी में आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम अभ्यर्थी जो है वो अच्छे स्कोर करेंगे, तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप पीछे होंगे। ठीक है, इसलिए हिंदी में आपको अच्छे स्कोर करने पड़ेंगे। हिंदी में मुझे पहले जानकारी नहीं थी कि हिंदी में क्या पढ़ना है, कौन सी बुक्स पढ़ना है, क्योंकि 4-5 साल हो गए थे पढ़े हुए। ठीक है, तो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। आपको फिर से जब स्टार्टिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होती है, सिलेबस आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं, क्योंकि वो फिर सारी चीज़ें आप भूल चुके होते हैं जो पहले पढ़े होते हैं। ठीक है, तो हिंदी के लिए 2-3 बुकें मेरे भाई सभी जो यूट्यूब पे मेरे भाई मुझे लगातार देखते हैं वो रिकमेंडेड किए। तो सच में हिंदी के लिए राजपाल सिंह की बुक है और एक आदित्य पब्लिकेशन की, तो मुझे तो राजपाल सिंह की अच्छी बुक लगी। ठीक है, यूनिवर्सल, तो मैं हिंदी वहाँ से अपना कवर कर रहा हूँ। उसके साथ-साथ मैथ्स के लिए मैं कोई पर्टिकुलर अभी बैच नहीं लिया हूँ, ना कहीं पर्टिकुलर कहीं कोई क्लासेस है। हाँ, मैथ के लिए मैं आदित्य रंजन सर और आपके गगन सर हैं, उनके जो प्रैक्टिस सेट कराते रहते हैं यूट्यूब पे, मैं वहाँ से करता रहता हूँ। या प्रश्न सॉल्व करते समय अगर किसी टॉपिक्स में कोई समस्या होती है, तो दोनों सर में से किसी का भी मैं देख लेता हूँ, उस टॉपिक को वहाँ पे यूट्यूब पे सर्च करके। तो वहाँ से मैथ्स इस तरीके से कंप्लीट होता है। आपको मैथ करने पड़ेंगे। मैथ में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहाँ जो आपके लिए फार्मूले बेस पे होते हैं, उन्हें तो ज़रूर ही आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे फार्मूले बेस की मैं अगर बात कर लूँ आपको, तो मेंसुरेशन के जितने भी चैप्टर हैं, जियोमेट्री के जितने चैप्टर हैं, नंबर सिस्टम में कुछ भी कुछ फार्मूले होते हैं, अलजेब्रा में कुछ फार्मूले ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जहाँ से आप फार्मूले भूल सकते हैं, वो आपको देखने पड़ेंगे। बाकी वर्क एंड टाइम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, उसके साथ-साथ आपके फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, उसके साथ-साथ आपके जो भी चैप्टर और हैं, तो वहाँ आपको सॉल्यूशन करने पड़ते हैं, आपको प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, उतने फार्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है? तो आपको जीएस भी कंप्लीट करनी है, उसके साथ-साथ आपको रीजनिंग भी कंप्लीट करनी है। तो वो सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है और अच्छे स्कोर करने हैं। वैकेंसीज़ के इंतज़ार में सिर्फ समय हमें नहीं गँवाना है, हमें लगातार अपनी पढ़ाई करनी है, अच्छे स्कोर लाने हैं अपने सिलेक्शन के लिए। ठीक है? तो आप बताइए कि आपके किस सब्जेक्ट में स्कोर कम आते हैं? कहाँ आपको समस्या